हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 विच इज सीक्वेंस एंड सीरीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस को हम लोग हिंदी में अनुक्रम भी कहते हैं। अनुक्रम मतलब किसी भी क्रम का अनुसरण करना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीक्वेंस। तो सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड सेट ऑफ नंबर्स a1 a2 a3 up to an is called a sequence, is called a sequence। तो मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि कुछ नंबर्स का ऑर्डर्ड सेट। ऑर्डर सेट का मतलब क्या हुआ कि हर जो दूसरा नंबर हो वो पहले वाले एलिमेंट से, पहले नंबर से किसी लॉजिक से जुड़ा हुआ हो। दैट मीन्स जो भी नेक्स्ट टर्म मिल रहा है वो उसके पहले वाले टर्म से किसी न किसी लॉजिक से कनेक्टेड हो। तो ऐसे ऑर्डर्ड सेट को हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। एंड इट इज डिनोटेड बाय, अ सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय an, where an is nth term of the sequence। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से an से, where an is the nth term of the sequence। तो यहां पर हम लोग n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 पुट करके हम लोग सारे टर्म्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी भी सीक्वेंस में अनलिमिटेड टर्म्स हो, if any sequence contains unlimited terms, then the sequence will be called, if any sequence having unlimited terms, then it will be called infinite sequence। तो infinite sequence कौन सी होती है? ऐसी sequence जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स अनलिमिटेड हो, तो इसको हम लोग infinite sequence कहेंगे। सीक्वेंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं an से। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक अ सीक्वेंस an विच इज इक्वल टू n माइनस 2 अपॉन n माइनस 3। तो सपोज ये एक सीक्वेंस है और जिसका nth टर्म an इक्वल टू n माइनस 2 n माइनस 3 है। अभी हम लोग क्या करना है, हम लोगों को फाइंड करना है 17th टर्म और 20th टर्म। सपोज हम लोग को nth टर्म गिवन है एंड वी आर गोइंग टू फाइंड 17th एंड 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो बहुत सिंपल है। फॉर 17th टर्म यू हैव टू पुट n इक्वल टू 17। अब सिंपल n इक्वल टू 17 पुट कर दीजिए। भैया n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा सीक्वेंस का, n इक्वल टू 2 पुट कर देंगे सेकंड टर्म मिल जाएगा, n इक्वल टू 3 पुट कर देंगे थर्ड टर्म मिल जाएगा। सिमिलरली n इक्वल टू 17 पुट कर दोगे तो 17th टर्म मिल जाएगा। तो 17th टर्म क्या हो जाएगा, 17 इंटू 17 माइनस 2 अपॉन 17 माइनस 3। तो आप मल्टीप्लाई कर लेंगे and it will get us a 17th term। Similarly, अगर हम लोग को 20th term फाइंड करना हो तो you can put n equal to 20 and we will get 20th term, that is 20 and 20 minus 2 upon 20 minus 3। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी सीक्वेंस का कोई भी जनरल टर्म फाइंड कर सकते हैं। तो सीक्वेंस आपको समझ में आ गया क्या होता है। सीक्वेंस होता है एक नंबर्स का ऑर्डर्ड सेट जहां पर सारे नंबर्स किसी न किसी लॉजिक से कनेक्टेड होते हैं। तो ऐसे ऑर्डर्ड सेट को हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 1 अपॉन 2 1 अपॉन 3 1 अपॉन 4 और 1 अपॉन, इसका nth टर्म क्या हो जाएगा 1 अपॉन n और अप टू डॉट डॉट डॉट। तो इसमें आप n की कोई भी वैल्यू पुट कर देंगे तो यहां पर हम लोग एक सीक्वेंस फॉर्म कर सकते हैं। तो इनको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। सीक्वेंस समझने के बाद अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरीज। तो सीक्वेंस आपको समझ में आ गया, अब हम लोग देखते हैं सीरीज। तो द सीरीज of a sequence
इज अ, तो किसी भी सीरीज, किसी भी सीक्वेंस की हम लोग सीरीज कैसे फाइंड करेंगे, तो इज अ सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सीक्वेंस अप टू अ सर्टेन नंबर, अप टू अ सर्टेन नंबर। मतलब क्या हुआ कि कोई सीक्वेंस है और उसके कुछ एलिमेंट्स का सम सर्टेन नंबर तक एलिमेंट्स का आप सम कर देंगे और उस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग सीरीज बोलेंगे। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लिखते हैं कि सपोज एक सीक्वेंस है an इक्वल टू 1, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 1/2, 1/3, 1/4 अप टू 1/n। आप n की वैल्यू पुट करते जाएंगे और ये सीक्वेंस हम लोगों को मिल जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पर कोई सिंबल यूज करें, फॉर एग्जांपल 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 अप टू 1/n, तो सीक्वेंस में हमने सम किया या हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं अप टू अ सर्टेन नंबर n, देन दिस विल फाइंड अ सीरीज। तो इस टाइप से हम लोग सीक्वेंस और सीरीज को फाइंड कर सकते हैं। तो सीरीज में क्या होगा कि जो भी टर्म्स होंगे वो किसी न किसी लॉजिक से कनेक्टेड होंगे। दैट मीन्स हर आगे आने वाला टर्म अपने से पहले वाले टर्म से किसी न किसी लॉजिक से कनेक्टेड होगा। तो इस ऑर्डर्ड सेट को हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो जैसा कि मैंने अभी कुछ बताया था कि इसमें क्या होता है कि एवरी सक्सेसिव टर्म कैन बी फाइंड बाय एडिंग अ सर्टेन वैल्यू टू द इनिशियल एलिमेंट। तो अभी क्या करेंगे कि सपोज इसका फर्स्ट एलिमेंट ए है, तो जो सेकंड एलिमेंट मिलेगा वो इसमें कुछ एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करके हम लोग नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा, दैट इज a प्लस डी। अब थर्ड टर्म कैसे मिलेगा, सेकंड में फिर d ऐड कर दीजिए तो a प्लस 2d। अब फोर्थ टर्म कैसे मिलेगा, फिर d ऐड कर दीजिए a प्लस 3d प्लस a प्लस 4d एंड सो ऑन। तो इस टाइप से जो सीरीज हम लोगों को मिलती है, जो सीक्वेंस मिलती है, उसको हम लोग बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, एक ऐसी प्रोग्रेशन जहां पर हर नेक्स्ट जो एलिमेंट होता है वो अपने पहले वाले एलिमेंट से कुछ वैल्यू ऐड कर देते हैं, तो हम लोग को नेक्स्ट एलिमेंट मिल जाता है। दैट मीन्स अगर हम लोग कॉन्जिक्यूटिव टर्म से उससे पहले वाला माइनस करते हैं तो a प्लस डी से आप a माइनस करेंगे तो d आएगा, a प्लस 2d से a प्लस d माइनस करेंगे तो d आएगा, a प्लस 3d से a प्लस 2d माइनस करेंगे तो d आएगा, a प्लस 4d से a प्लस 3d माइनस करेंगे तो d आएगा। दैट मीन्स क्या होता है कि हर एलिमेंट्स में, सक्सेसिव एलिमेंट्स में एक सर्टेन नंबर का डिफरेंस होता है। तो ऐसी सीक्वेंस को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। लेट अस टेक फर्स्ट टर्म of AP BA and the common difference between the consecutive terms BD, then the first term A और second term क्या हो जाएगा A plus D, third term A plus 2D and so on। तो यहां पर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा T1 इक्वल टू A, सेकेंड टर्म a plus d, third term will be a plus 2d, fourth term will be equal to a plus 3d। Similarly nth term क्या हो जाएगा, अब अगर हम लोग nth term देखें तो फर्स्ट टर्म आया a, सेकेंड टर्म आया a plus d, थर्ड टर्म a plus 2d, फोर्थ a plus 3d। देखिए a तो सब में आ रहा है तो nth टर्म हो जाएगा a प्लस, अब पहले वाले को लिख सकते हो a प्लस 0d, तो यहाँ 1 तो 0, 2 तो 1, 3 देन 2, 4 देन 3। तो अगर यहाँ पर n होगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म विल बी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म होगा
nth term of AP Tn will be equal to A plus n minus 1 into D। तो इसको हम लोग जनरल टर्म भी कहते हैं। तो जनरल टर्म ऑफ AP विल बी इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल की हेल्प से हम लोग इस जनरल टर्म को फाइंड करेंगे। सपोज एक AP है 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो ये हम लोगों ने एक AP कंसीडर कर ली है। तो यहां पर हम लोग अगर देखें तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू 2। तो फर्स्ट टर्म 2 हो गया। कॉमन डिफरेंस देखें, कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस d विल बी इक्वल टू, तो यहां पर सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे। 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2, 10 माइनस 8 2। दैट मीन्स इन एवरी एलिमेंट देयर इज अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 2। तो कॉमन डिफरेंस हो गया 2, तो फर्स्ट टर्म हो गया 2 और कॉमन डिफरेंस हो गया 2। तो सपोज हम लोगों से कोई बोल रहा है कि आप फिफ्थ टर्म फाइंड कीजिए। सपोज वी आर गोइंग टू फाइंड फिफ्थ टर्म। तो भी nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, Tn इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अगर आप फिफ्थ टर्म फाइंड करें, फिफ्थ टर्म, तो T5 कैन बी फाइंड बाय a प्लस 4d। दैट इज a की वैल्यू तो 2 हो गई और 4 और d की वैल्यू भी 2 हो गई। तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 10। तो देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो फिफ्थ टर्म क्या मिल गया, फिफ्थ टर्म हम लोग को मिल गया 10। तो दैट मीन्स इसकी हेल्प से हम लोग कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज वी आर गोइंग टू फाइंड 50th टर्म। 50वां पद क्या हो जाएगा इसका, तो T50th विल बी इक्वल टू A प्लस 50 माइनस 1 दैट इज 49D। तो इसकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे तो A की वैल्यू तो 2 हो जाएगी प्लस 49 और D की वैल्यू भी 2 हो जाएगी। तो वी विल गेट 2 प्लस 98 दैट इज 100। तो जो इसका 50th टर्म होगा वो क्या होगा, वो 100 होगा। तो इसकी हेल्प से हम लोग ये फाइंड कर सकते हैं कि फिफ्थ टर्म कौन सा होगा, सिक्स्थ टर्म कौन सा होगा, और एपी में कोई भी जनरल टर्म आप फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट टर्म की। तो सपोज लेट nth टर्म बी द लास्ट टर्म, nth टर्म बी द लास्ट टर्म। तो सपोज जो nth टर्म है वो एपी का लास्ट टर्म है। तो लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग लास्ट टर्म भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि एक सीक्वेंस हम लोग कंसिडर कर रहे हैं 4 देन 7 देन 10 13 अप टू डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो 4 देन 3 7 देन 10 13 अप टू डॉट डॉट डॉट। तो यहां पर क्वेश्चन ये है कि हम लोग को आप ये फाइंड करके बताइए कि कौन सा टर्म 34 होगा, कि किस नंबर वाला टर्म 34 होगा। तो सपोज L इक्वल टू लास्ट टर्म भी 34, A इक्वल टू 4 एंड हियर कॉमन डिफरेंस की बात करें तो 7 माइनस 4 3, 10 माइनस 7 3, 13 माइनस 10 3। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 3। तो हम लोग फार्मूला यूज करते हैं L इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हियर L इक्वल टू 34, A इक्वल टू 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू 3। हियर वी गेट 30 इक्वल टू n minus 1 into 3 that is n minus 1 equal to 10, n equal to 11। तो मतलब क्या हुआ कि सीक्वेंस का जो 11th टर्म होगा that will be 34। तो इस टाइप से हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इसकी सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा कि इन एन एपी फर्स्ट टर्म A
and the common difference be d, then rth term from start. तो rth टर्म फ्रॉम स्टार्ट कौन सा हो जाएगा? tr इक्वल टू a प्लस r माइनस 1 इंटू डी. अगर हम लोग फाइंड करते हैं rth टर्म फ्रॉम एंड, अगर लास्ट से rth टर्म आप फाइंड करेंगे तो इट विल बी l माइनस r माइनस 1 इंटू डी. तो अगर आप स्टार्टिंग से rth टर्म फाइंड करते हैं तो इसकी वैल्यू होगी a प्लस r माइनस 1 इंटू डी, और जब आप एंड से फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू होगी l माइनस r माइनस 1 इंटू डी. अगर हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करें तो एडिंग बोथ इक्वेशंस दैट इज rth टर्म फ्रॉम स्टार्ट प्लस rth टर्म फ्रॉम एंड, इट विल बी, देखिए यहां से a प्लस r माइनस 1 इंटू डी प्लस l माइनस r माइनस 1 इंटू डी, यहां से कैंसिल हो जाएगा एंड इट विल बी इक्वल टू a प्लस l. मतलब क्या हुआ कि जो rth टर्म का सम होगा स्टार्ट से और एंड से, ये r पे डिपेंड नहीं करेगा एंड इट विल बी अ कांस्टेंट एंड इक्वल टू a प्लस l. तो किसी भी एपी में स्टार्टिंग से rth टर्म और एंड से rth टर्म का जो सम होता है वो कांस्टेंट होता है और इक्वल होता है a प्लस l की. चलिए एक एग्जांपल की हेल्प से इसको फिर से समझते हैं हम लोग. लेट अस टेक एन एग्जांपल 2, 4, 6, 8 and up to 20. Suppose this is an AP. Consider an AP. और यहां पर हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट टर्म a है और द कॉमन डिफरेंस इज 2. तो यहां पर फर्स्ट टर्म हुआ a एंड द कॉमन डिफरेंस इज d, एंड वी आर गोइंग टू प्रूव दैट द सम starting from rth एलिमेंट एंड द rth एलिमेंट फ्रॉम द एंड विल बी कांस्टेंट. तो यहां पर देखिए अगर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का आप सम कीजिए तो सम क्या हो जाएगा? सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दैट इज a प्लस l. इसकी वैल्यू हो जाएगी 22. देखिए ये 2 है और लास्ट टर्म 20 है, तो इसका सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22. अब देखिए 20 से जस्ट पहले वाला एलिमेंट कौन सा हो जाएगा? भैया यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है? 2 का है. तो 20 से जस्ट पहले वाला एलिमेंट होगा 18 और उससे जस्ट पहले वाला कौन सा हो जाएगा? 16. तो देखो अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड टर्म. तो सम ऑफ सेकेंड टर्म फ्रॉम स्टार्ट, सम ऑफ सेकेंड टर्म फ्रॉम स्टार्ट एंड तो सम ऑफ सेकेंड टर्म फ्रॉम स्टार्ट एंड सेकेंड टर्म फॉर एंड. तो देखिए सेकेंड टर्म स्टार्ट में कितना हो गया? 4 और एंड से कितना हो गया? सेकेंड टर्म में 3. तो इसका सम कितना हो गया? 20. अब सिमिलरली अगर हम लोग थर्ड की बात करें तो देखिए थर्ड टर्म क्या है? 6 और यहां से थर्ड टर्म कौन सा है? 16. तो दैट इज 22. तो हम लोग किसी भी एपी में अगर स्टार्ट से rth टर्म देखें और एंड से rth टर्म देखें तो इसका सम कांस्टेंट होता है एंड इट विल बी इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म. नाउ वी विल सी सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी. किसी भी एपी में n टर्म्स का सम कैसे फाइंड करते हैं? तो फाइंडिंग सम ऑफ n terms of an AP. तो किसी भी AP में n terms का सम कैसे फाइंड करेंगे? तो सपोज लेट अस टेक एन AP with first term A and the common difference be D. हम लोग एक AP लेते हैं जिसका फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस D है. Then the AP will be A plus D, A plus 2D and up to dot n terms. और suppose इसमें n terms हैं, ठीक है? तो भी हम लोग क्या करेंगे? ये सारे टर्म्स का सम करेंगे. तो let
the sum be s. तो s will be a plus a plus d will be second term plus a plus 2d और up to dot 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 n terms. तो हमें n terms का sum find करना है. तो अगर स्टार्टिंग से लिखेंगे तो a plus d, a plus 2d, तो सपोज जो nth टर्म है दैट विल बी l. और अगर हम लोग इस सीक्वेंस को उल्टे लिखेंगे, अपोजिट रिवर्स करके लिखें, तो देखिए लास्ट टर्म अगर l है तो लास्ट टर्म से पहले वाला टर्म कौन सा हो जाएगा? तो लास्ट टर्म से पहले हो जाएगा l माइनस डी, उससे पहले कौन सा हो जाएगा? l माइनस 2d. मतलब क्या हुआ कि इस सीक्वेंस को अगर हम लोग उल्टा करके लिख दें तो उसका भी सम s होगा. सीक्वेंस वही है, हमने क्या किया है, सीक्वेंस को रिवर्स कर दिया. तो l और उससे पहले वाला टर्म दैट विल बी l माइनस डी और उससे पहले l माइनस 2d एंड अप टू डॉट 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 और हम लोग वापस आ जाएंगे फर्स्ट टर्म पे दैट इज a. तो हमने क्या किया, एक बार सीक्वेंस को सीधा लिखा और उसके बाद सीक्वेंस को रिवर्स करके लिख दिया. अगर हम लोग दोनों को ऐड कर दें, एडिंग बोथ इक्वेशंस वी गेट 2s इक्वल टू, देखिए यहाँ पर a प्लस एल, अगेन d और d कैंसिल हो जाएगा, a प्लस एल, अगेन 2d विल बी कैंसल्ड, a प्लस एल और डॉट डॉट डॉट, ये सारे प्लस हो जाएंगे a प्लस एल और कितने टाइम्स? n टाइम्स, बिकॉज हियर n टर्म्स इन सीक्वेंस. तो 2s विल बी इक्वल टू n टाइम्स a प्लस एल. तो सीक्वेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 2s इक्वल टू n टाइम्स a प्लस एल. दैट मीन्स s विल बी इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल. तो सीक्वेंस का सम क्या हो जाएगा? सीक्वेंस का सम हो जाएगा s इक्वल टू n बाई 2 a प्लस एल. वैल्यू पुट कर दीजिए आप, s इक्वल टू n अपॉन 2 और a और l लास्ट टर्म की वैल्यू क्या होती है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो इट विल बी इक्वल टू, s विल बी इक्वल टू n बाई 2. यहां पर a और a 2a हो जाएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि n टर्म्स की अगर AP होगी तो उसके सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा s इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. मतलब क्या हुआ कि अगर किसी भी AP में n टर्म्स का आप सम करेंगे तो फॉर्मूला होता है s इक्वल टू n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वेर a इज फर्स्ट टर्म, a फर्स्ट टर्म होता है और d इसका कॉमन डिफरेंस होता है, d विल बी कॉमन डिफरेंस एंड n नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP. n हुआ नंबर ऑफ टर्म्स इन द AP. तो इस फॉर्मूले से हम लोग काफी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू डॉट 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 50. आप क्या करें, फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का सम करना है. हम लोगों को एक एग्जांपल दिया है कि सम कीजिए फर्स्ट 50 टर्म्स का. तो अगर आप ऐसे सम करेंगे 1 2 3 3 6 4 तो आपको काफी टाइम लगेगा. इस फॉर्मूला से देखें तो दिस इज एन AP. सभी जो नेक्स्ट टर्म है वो अपने से 1 ज्यादा है. हियर फर्स्ट टर्म a हो गया, कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हो, सेकेंड टर्म से फर्स्ट माइनस कीजिए या थर्ड से सेकेंड या कोई भी माइनस करेंगे तो वी विल गेट 1 एंड द नंबर ऑफ टर्म्स हियर n इक्वल टू 50. तो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे Sn इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स. तो फार्मूला होता है Sn इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. हियर वी आर गोइंग टू फाइंड सम ऑफ 50 टर्म्स, दैट इज n की वैल्यू आप 50 पुट कर देंगे तो वी विल गेट 50 बाई 2 और 2a दैट इज 2, a की वैल्यू n 1 पुट कर दीजिए, देन n माइनस 1 तो 50 माइनस 1 49 और d की वैल्यू अगेन 1. तो इट विल be 50 into 51 upon 2 and the sum can be obtained by 51 into 25. तो इस टाइप से हम लोग किसी भी AP के n टर्म्स का सम फाइंड कर सकते हैं.
अगर हम लोग एक जनरल फार्मूला की बात करें तो सपोज वी आर गोइंग टू फाइंड सम अप टू n टर्म्स, तो फार्मूला हो जाएगा एस एन इक्वल टू एन बाई टू टू ए की वैल्यू 1 पुट करेंगे, दैट इज 2a प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू भी 1 होगी। एस एन विल बी इक्वल टू n बाई टू प्लस n माइनस 1 दैट इज n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। तो किसी भी अगर फर्स्ट n टर्म्स का हम लोग सम करेंगे नेचुरल नंबर्स का, तो फार्मूला विल बी n इंटू n प्लस 1 बाई 2। नाउ वी विल फाइंड अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, तो सपोज a, m and b are in AP. So suppose there are three numbers a, m and b are in AP. तो जब भी कोई AP में होता है तो क्या होता है कि जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होते हैं उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। दैट मीन्स द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड टर्म एंड फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन थर्ड टर्म एंड सेकेंड टर्म। दैट इज m minus a will be equal to b minus m. By this equation we get 2m equal to a plus b, that is m equal to a plus b by 2. So that means the arithmetic mean in AP can be obtained by sum of both terms by dividing 2. That is m will be equal to a plus b by 2. That is a, m, b are in AP, then m will be equal to a plus b by 2. This is called arithmetic mean of the arithmetic progression. Now finding n arithmetic means between two numbers. तो एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कुछ आपको दो नंबर्स दिए जाएंगे a और b और उनके बीच में आपसे बोला जाएगा कि n अरिथमेटिक मीन्स फाइंड कीजिए। दैट मीन्स लेट अस टेक we are going to find n arithmetic means between a and b। तो हम लोग को क्या करना है, टू नंबर्स a और b के बीच में हम लोग को n arithmetic means फाइंड करना है। तो लेट अस फॉर्म अ सीक्वेंस, देन arithmetic progression will be a, फर्स्ट टर्म a है and the last term is b and we are going to find n arithmetic means between a and b। तो भी हम लोग क्या करेंगे कि सपोज अरिथमेटिक मीन्स n कौन से हैं, a1 हो गया, a2 हो गया, a3 हो गया और अप टू डॉट डॉट an हो गया एंड द लास्ट टर्म विल बी b। तो देखिए ये फर्स्ट टर्म, ये लास्ट टर्म और इनके बीच में कितने अरिथमेटिक मीन हो गए, n अरिथमेटिक मीन्स हो गए, n ans हो गए। तो अभी हमको ये a1 a2 अप टू an की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर हम लोग यहां पर ध्यान से देखें तो here total number of terms in the series will be equal to n plus 2। तो n तो ये अरिथमेटिक मीन्स हो गए और 2 नंबर्स हो गए, तो टोटल नंबर्स क्या हो गए, n plus 2 एंड द लास्ट टर्म इज b। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं l इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कि जो लास्ट टर्म होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के इक्वल होता है। यहां पर लास्ट टर्म कौन सा है, लास्ट टर्म है b, तो b विल बी इक्वल टू a प्लस n, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए और यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, n प्लस 2 और माइनस 1, n की जगह n प्लस 2 पुट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर नंबर कितने हैं, n प्लस 2 और इंटू डी। तो वी विल गेट b माइनस a विल बी इक्वल टू n प्लस 1 इंटू डी। तो इस इक्वेशन से हम लोगों ने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया एंड द कॉमन डिफरेंस इक्वल टू b माइनस a अपॉन n प्लस 1। तो हियर द कॉमन डिफरेंस between the terms of the AP
d will be equal to b minus a upon n plus 1. Hence a1 will be equal to, अब देखिए ये a है और कॉमन डिफरेंस d है, तो a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस d, दैट इज a प्लस b माइनस a अपॉन n प्लस 1. सिमिलरली a2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा a प्लस 2d, दैट इज a प्लस 2 टाइम्स b माइनस a अपॉन n प्लस 1. सिमिलरली a3 क्या हो जाएगा, a प्लस 3d और a प्लस 3 इंटू बी माइनस a अपॉन n प्लस 1. सिमिलरली वी कैन फाइंड an will be equal to a plus n times d, that is a plus n and b minus a अपॉन n प्लस 1. तो इस टाइप से दो नंबर्स के बीच में हम लोग n अरिथमेटिक मीन्स फाइंड कर सकते हैं. तो एक एग्जाम्पल की हेल्प लेंगे और इस कॉन्सेप्ट को हम लोग फिर से समझने की कोशिश करते हैं. सो द क्वेश्चन इज फाइंड 9 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 9 एंड 39. तो यहां पर दो नंबर्स आपको गिवन है. फर्स्ट नंबर इज 9 एंड द सेकेंड नंबर इज 39, एंड वी आर गोइंग टू फाइंड 9 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 9 एंड 39. तो लेट 9 अरिथमेटिक मीन्स आर a1, a2 up to a9. तो these are 9 अरिथमेटिक मीन्स. तो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हो जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो जाएगी, फर्स्ट टर्म हो गया 9, सेकेंड हो गया a1, फिर a2, देन a3, a4, a5, a6, a7, a8, a9 and the last term which is 39. This will be arithmetic progression. तो यहां पर फर्स्ट टर्म है 9 and the last term is 39 and the total number of terms n will be equal to 9 plus 2, that is 11. So हम लोग फाइंड करते हैं, we know that L equal to a plus n minus 1 into d, that is L की वैल्यू पुट कर दीजिए which is 39 equal to 9 plus 11 minus 1 into d. Here we get 39 minus 9, that is 30, will be equal to 10d, that is d will be equal to 3. तो अभी यहां पर जो अरिथमेटिक्स मीन्स होंगे तो उनमें कॉमन डिफरेंस कितने का होगा, 3 का होगा. Hence the second term a1 will be equal to a plus d, that is first term 9 and the common difference 3, which will be 12. a2 will be equal to a1 plus d, that is 12 plus 3, which is 15. a3 will be equal to a2 plus d, that is 15 plus 3, which will be 18. तो नंबर्स क्या हो जाएंगे आपको समझ में आया, ये 12, 12 3 15, 15 और 3 18, then 21, then 24, after that 27, then 30, 33 और 36 and the last term 39. तो यहां से हम लोगों ने देखा कि we can find n या n numbers of terms, n number of arithmetic means between two terms. Now the next topic is geometric progression. Geometric progression. Geometric progression, GP, is a sequence of numbers in which each number is multiplied or divided by a certain value in order to find the next term. तो कोई भी कंसेक्यूटिव टर्म आप कैसे फाइंड करते हैं, आप क्या करते हैं कि प्रीवियस टर्म में एक सर्टेन वैल्यू से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर देंगे तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा. फॉर एग्जांपल, सपोज फर्स्ट टर्म इज a एंड द नेक्स्ट टर्म विल बी AR. तो आप जैसे जैसे आप नेक्स्ट टर्म फाइंड करते जाएंगे तो आप उस करंट एलिमेंट में एक सर्टेन वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे. दैट मीन्स सेकेंड टर्म कैन बी फाइंड बाय मल्टीप्लाइंग r इन द फर्स्ट टर्म. सिमिलरली थर्ड टर्म कैसे फाइंड करेंगे कि आप सेकेंड में r से मल्टीप्लाई करेंगे.
तो जब भी नेक्स्ट टर्म आपको फाइंड करना होगा तो आप क्या करेंगे, उससे पहले वाले एलिमेंट में आप r से मल्टीप्लाई कर देंगे. दैट मीन्स ar³ and the next term will be ar⁴ and so on. So a sequence can be obtained by multiplying each number by a certain value in order to find the next element. तो इस टाइप से जो प्रोग्रेशन फाइंड सर्च होकर के आती है, निकल कर आती है, उस प्रोग्रेशन को हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, लेट अस टेक अ सीक्वेंस 1√3, 3√3, 9 एंड सो ऑन. तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि एवरी नेक्स्ट एलिमेंट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग √3 इन द करंट एलिमेंट. अभी आपको अगर फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो सेकंड में क्या √3 का मल्टीप्लाई कर दिया, √3 हो गया. थर्ड टर्म फाइंड करना है तो इसमें √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए. फोर्थ टर्म फाइंड करना है तो थर्ड में √3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो सपोज अगर हमें फिफ्थ टर्म फाइंड करना है, दीज आर फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म फाइंड करना है तो आपको फोर्थ में √3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. दैट मीन्स नेक्स्ट टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग अ सर्टेन वैल्यू इन द करंट टर्म. Let us take an example. Here first term A and the common ratio is R. Then a sequence looks like this is called an GP. So here first term of GP be A and the second term, first term T1 equal to A and the second term T2 कैसे मिलेगा, ए में एक नंबर r का मल्टीप्लाई कर दीजिए. थर्ड टर्म कैसे मिलेगा आपको, सेकेंड टर्म में फिर से r का मल्टीप्लाई कर दीजिए. दैट इज कॉमन रेशियो इज r हियर. तो थर्ड टर्म हो जाएगा ar². सिमिलरली फोर्थ टर्म T4 विल बी ar⁴. ऐसे अगर हम लोग जनरल टर्म फाइंड करें, दैट इज nth टर्म, then Tn will be ar⁴. क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट टर्म में ar⁴0, ar⁴0, सेकेंड टर्म में ar⁴1, थर्ड टर्म में 2, फोर्थ में 3, देन nth टर्म में हो जाएगा ar⁴n-1. दिस इज कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ द GP which is denoted by ar⁴n-1. So in a GP we can find nth term with the help of the formula that is Tn equal to ar⁴n-1, where a is the first term and r is the common ratio. तो एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं और हम लोग इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं. Here a sequence 1√3, 3√3, 9 up to ... 81. तो suppose the question is that which term will be 81. That means इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म 81 होगा. तो here a equal to 1, फर्स्ट टर्म क्या हो गया 1 and the last term is 81 and the common ratio is √3. कॉमन रेशियो कैसे करेंगे, सेकंड को डिवाइड कर दीजिए फर्स्ट से, या थर्ड को डिवाइड कर दे सेकंड से, या फोर्थ को डिवाइड कर दे थर्ड से. तो इस टाइप से हम लोग कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं. तो फर्स्ट टर्म a हो गया, लास्ट टर्म 81 हो गया, r इक्वल टू √3 हो गया एंड n इज क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो वी नो दैट Tn इक्वल टू ar⁴n-1. सपोज nth टर्म इज 81 विच इज लास्ट टर्म. 81 इक्वल टू a1 एंड r दैट इज √3 और पावर n-1. ठीक है, तो 81 को आप लिख सकते हैं, 3 की पावर देखेंगे तो 3, 3, 9, 327 into 3, 81. That is 3 की पावर 4. It can be written as √3 to the power 8. And here √3 की पावर n-1. Comparing the powers, we get n-1 equal to 8. That is n equal to 9. मतलब क्या होगा कि इस सीक्वेंस का जो 9th टर्म होगा वो क्या होगा 81 होगा. तो इस सीक्वेंस का 9th टर्म 81 होगा. तो दिस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सिमिलरली यहां भी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सम फाइंड करेंगे n टर्म्स का. सम ऑफ n टर्म्स
इन अ जीपी। एक जीपी में n टर्म्स का आप सम फाइंड कीजिए। तो सपोज सम ऑफ n टर्म्स बी s इक्वल टू a प्लस ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर and the last term is ar की पावर n minus 1. This is a sequence GP और हमने सारे एलिमेंट्स का सम कर दिया है and let the sum be s. ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1. हमने क्या किया, r से मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड एंड वी गेट rs इक्वल टू ar प्लस हमने क्या किया, r से मल्टीप्लाई कर दिया तो फर्स्ट टर्म भी ए आर, सेकेंड टर्म भी ए आर स्क्वायर, थर्ड टर्म ए आर क्यूब एंड सिमिलरली द लास्ट टर्म विल बी ए आर की पावर एन. अब हम लोग क्या करेंगे, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड वी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2. वी गेट आर एस माइनस एस इक्वल टू, जब आप माइनस करेंगे तो ए आर कैंसिल हो जाएगा, ए आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इसके जो जस्ट पहले वाला टर्म है वो कौन सा होगा, ए आर की पावर एन माइनस 1, ये इससे कैंसिल हो जाएगा एंड द रिमेनिंग पार्ट इज ए आर की पावर एन और ऊपर माइनस ए. यहां से आप एस कॉमन लेते हैं एंड वी विल गेट आर माइनस 1 equal to a r की power n minus 1, that is sum of the sequence will be equal to a r की power n minus 1 upon r minus 1. तो sum of first n terms of a GP be equal to a r की power n minus 1 upon r minus 1. We can also write as s equal to a 1 minus r की power n upon 1 minus r. तो इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे कि जीपी में n टर्म्स का सम फाइंड करेंगे. फॉर एग्जांपल लेट अस टेक अ जीपी 2 plus 4 plus 8 plus 16 up to dot dot 20 टर्म्स. तो हम लोग यहाँ पर एक जीपी है 2, 4, 8, 16. तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि नेक्स्ट टर्म कैन बी फाइंड बाय मल्टीप्लाइंग 2 इन द करंट एलिमेंट. तो 2 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 का 4 मिल जाएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 मिल जाएगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 मिल जाएगा और ऐसे ही डॉट डॉट 20 टर्म्स तक का हमें सम निकालना है. तो हियर a इक्वल टू 2 एंड द कॉमन रेशियो r इज 2 and n equal to 20 and we know that s equal to a r की power n minus 1 upon r minus 1, this is the formula, and the sum of first 20 terms will be equal to 2 r की power n, that is 2 की power 20 and minus 1 upon 2 minus 1. So the sum of the terms will be equal to 2 and 2 की पावर 20 minus 1. तो यहां पर वैल्यू पुट करके हम लोग इस सीक्वेंस का सम फाइंड कर सकते हैं. नाउ द सेम कॉन्सेप्ट एज वी यूज्ड इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, वी आर गोइंग टू फाइंड ज्योमेट्रिकल मीन. नाउ ज्योमेट्रिक मीन, if a, g and b are in GP, suppose these 3 numbers are in GP, then अभी कोई भी 3 नंबर्स GP में कब होते हैं, जब उनका रेशियो कॉमन होता है, कॉमन रेशियो होता है, दैट इज सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं और आप नेक्स्ट एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं. दैट मीन्स इफ कॉमन रेशियो बी सेम, अगर कॉमन रेशियो सेम होगा तो हम लोग बोलते हैं कि दीज नंबर्स आर इन जीपी. दैट इज जी बाई ए इक्वल टू बी बाई जी. अभी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें और वी विल गेट जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, दैट इज जी इक्वल टू रूट ए बी. तो ज्योमेट्रिकल मीन of 2 numbers a b can be found by the formula
g इक्वल टू रूट ए बी। तो इस टाइप से हम लोग ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर सकते हैं टू नंबर्स का। एक और कंडीशन हम लोगों ने यहाँ पे देखी कि ए जी बी आर इन ए पी, द नंबर्स विल बी इन जी पी इफ एंड ओनली इफ जी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी। तो यहां से उन्होंने कंडीशन देखी कि एपी की अगर हम लोग बात करें, सपोज थ्री नंबर्स ए बी सी आर इन एपी, ये नंबर्स एपी में कब होंगे? व्हेन 2b इक्वल टू a प्लस सी, एंड दीज नंबर्स विल बी इन जीपी इफ b स्क्वायर इक्वल टू ac। तो यहां से हमने कंडीशन देखी कि abc will be in AP if and only if 2b equal to a plus c, and the numbers will be in GP if b square will be equal to AC. Now we are going to find n geometrical means. Finding n geometrical means between a and b. तो हम लोग क्या करेंगे? a और b के बीच में n geometric means find करेंगे। Let the equation is, let the GP be, first term suppose A, here first term is A, the next term will be equal to G1, G2, G3 up to dot dot Gn, and the last term may B. So we know that Tn equal to A r की power n minus 1. Here the last term B will be equal to A, and यहाँ पर number of terms कितने हो जाएंगे? In this equation, number of terms will be equal to n plus 2. Hence, a r की power n की जगह आप n plus 2 put कर देंगे, then we will get n plus 2 minus 1. That is b upon a equal to r की power n plus 1. That is r will be equal to b upon a की power 1 upon n plus 1. So we can get common ratio by this equation. R will be equal to b upon a into 1 upon n plus 1. So we can find G1. Hence, the first geometric means G1 will be equal to, you know that the second number will be a into r, that is a into b upon a की power 1 upon n plus 1. Second term can be obtained by ar square, that is a into b upon a की power 2 upon n plus 1. Similarly, the third term will be found by ar की power 3, that is a into b upon a की power 3 upon n plus 1. And the last geometrical mean Gn will be obtained by a into b upon a की power n upon n plus 1. So by this way we can find n geometrical means between two numbers. For example, let us take find 4 geometrical means, 4 geometric means between two numbers 3 and 81. तो दो नंबर यहाँ पे गिवन है 3 and 81, और वी आर गोइंग टू फाइंड 4 geometric means between two numbers. तो here the GP is 3. Suppose first geometric means is G1, second is G2, third is G3, and the fourth one is G4, and we reached at the last term which is 81. So here A equal to 3 and the L equal to 81, and number of terms 4 plus 2, that is 6. We know that L equal to A r की power n minus 1. By using the formula, 81 will be equal to A 3 and r की power n minus 1 which is 5, and we get, यहाँ पर 3 से कैंसिल करेंगे, it will be 27. r की वैल्यू आ जाएगी 27 की पावर 1 upon 5. r will be equal to, it we can write at 3 की पावर 3 into 1 upon 5. तो r की वैल्यू हो जाएगी 3 की पावर 3 by 5. Hence first term G1 will be equal to 3r
that is 3 into 3 की power 3/5. G2 will be obtained by 3 into r square, that is 3 into 3 की power 3/5 का whole square. G3 will be obtained by 3r cube, that is 3 into 3 into 3 की power 3/5 का whole cube, and the fourth geometric mean can be obtained by 3 into 3 की power 3/5 and whole power 4. So by this way we can find 4 geometric mean between the two numbers by this method. Know that any sequence having unlimited terms, infinite terms will be called infinite sequence. तो अभी यहां पर हम लोग सम फाइंड करेंगे इनफाइनाइट जीपी का, ऐसी जीपी जहां पर इनफाइनाइट टर्म होंगी. तो लेट अस टेक सम a प्लस ar स्क्वायर डॉट डॉट ar की पावर n-1 एंड अप टू इनफाइनाइट. तो वी नो दैट सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, हम लोग n टर्म्स का फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज Sn इक्वल टू a 1 minus r की पावर n upon 1 minus r. Let us take a case where r is less than 1. तो अगर हम इस फॉर्मूले को ओपन करें तो देन Sn will be equal to a, एंड a को मल्टीप्लाई करेंगे ar की पावर n upon 1 minus r. Then we will get Sn equal to a upon 1 minus r minus a r की पावर n अपॉन 1 माइनस r. तो इस फॉर्मूले को हम लोग एक्सपैंड करके लिखा है. अब जैसे जैसे वी नो दैट r इज लेस देन 1 और जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज करेगी, इफ वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ n, तो जैसे n इंक्रीज करेगा तो इट इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ r की पावर n विल डिक्रीजेस. तो जैसे जैसे n इंक्रीज करेगा तो r की पावर n की वैल्यू डिक्रीज करेगी. तो जब हम लोग n की वैल्यू इंक्रीज कराते कराते इंफिनिटी कर देंगे, बहुत ज्यादा नंबर कर देंगे, तो r की पावर n की वैल्यू बहुत डिक्रीज हो जाएगी. और ऐसे केस में हम लोग इस वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं. दैट मीन्स इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी देन r की पावर n कैन बी इग्नोर्ड. तो हम लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं. दैट मीन्स द सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज विल बी a अपॉन 1 माइनस r. तो इस टाइप से हम लोग इनफाइनाइट सीरीज का सम निकाल सकते हैं एंड विच विल बी इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r. लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ इनफाइनाइट सीरीज. सपोज 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4 अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट. देखिए ये एक जीपी है. यहां पर हम लोग नेक्स्ट टर्म फाइंड कर रहे हैं 1 अपॉन 2 के मल्टीप्लीकेशन से. आप 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई करते जाइए और हम लोग सीक्वेंस में आगे बढ़ते चले जाएंगे. तो हियर a इक्वल टू 1 एंड द कॉमन रेशियो r विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2. देन सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज वी नो दैट a अपॉन 1 माइनस r. Hence s will be equal to a, that is 1, and 1 minus r, 1 minus 1 by 2, and 1 upon 1 by 2, that is equal to 2. तो इस सीरीज का आप सम करेंगे, ये कितने भी नंबर्स हो जाएंगे बट इसका सम 2 के ऊपर नहीं जाएगा, एंड द मैक्सिमम सम विल बी इक्वल टू 2. So by this formula we can find the sum of infinite GP. अब बात करते हैं रिकरिंग डेसिमल. तो कभी कभी हम लोग कुछ नंबर्स को डिवाइड करते हैं. तो जैसे हम लोग डिवाइड करते हैं 100 अपॉन 3, तो वी विल गेट 33.333. इस टाइप से क्या होता है कि एक डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट रिपीट करते रहते हैं, है ना. तो ऐसे डेसिमल नंबर्स को हम लोग रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहते हैं. तो हम लोग जीपी की हेल्प से इस रिकरिंग डेसिमल की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं. चलिए फाइंड करते हैं द वैल्यू ऑफ
0.123। अभी 23 के ऊपर डॉट कर दिया है, मतलब 23 रिपीट करता रहेगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म 0 1 2 3, देन 2 3 2 3 2 3 2 3 तो कहां तक, इनफाइनाइट नंबर तक। तो ये ऐसे रिपीट करता रहेगा और हम लोग इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन जीपी। अभी क्या करेंगे, इस नंबर को हम लोग लिख सकते हैं, इट मे बी रिटन एज 0.1 प्लस 0.023। देखिए पहले 1 को लिख दिया, फिर सेकेंड नंबर 0.023 इसको लिखेंगे तो 0.12345, 0. यहाँ 0, ये 0 एंड 2 3। आफ्टर दैट इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.50, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड देन 23 एंड सो ऑन। तो हम लोग इस नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। हियर दिस इज 1/10 और इसको हम लिख सकते हैं 23/1000। दिस कैन बी रिटन एज 23/1 1 0 2 0 3 4 और 5 50 प्लस 23/1 2 3 4 5 6 और 70 एंड सो ऑन। इसको हम लिख सकते हैं 1/10 प्लस 23/10 क्यूब, देन 23/10 की पावर 5, आफ्टर दैट 23/10 की पावर 7 अप टू सो ऑन। तो 1/10 in this portion we can common 23/10 cube and we will get 1 plus 1/10 square plus 1/10 की पावर 4 up to dot dot infinite terms तक। तो यहां से आप देख रहे हैं कि दिस इज अ इनफाइनाइट जीपी। यहां पर एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्म होती है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस जीपी की अगर आप वैल्यू फाइंड करोगे तो 1 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 की पावर 4 अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट। अगर आप इसका सम फाइंड करेंगे तो सम a/1 माइनस आर फॉर्मूला से हम लोग फाइंड कर सकते हैं एंड द सम विल बी a की वैल्यू 1 एंड 1 माइनस, यहां पर देखिए कॉमन रेशियो कितना है, 1 में 1/10 स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड आएगा, इसमें भी 1/10 स्क्वायर करेंगे थर्ड एलिमेंट आएगा। दैट मीन्स द कॉमन रेशियो विल बी 1/10 स्क्वायर, दैट इज 1/100। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/, यहां पर एलसीएम हो जाएगा 100 एंड वी विल गेट 100 माइनस 1, दैट मीन्स 100/99। तो इसका जो सम होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 100/99 की। ये वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए। हेंस वी गेट दैट इज 1/10 प्लस 23/1000 और इसकी वैल्यू आपने फाइंड की है 100/99। तो यहां से 2 0 कैंसिल हो गए एंड वी विल गेट 1/10 प्लस 23/990। देन it will be equal to, आप एलसीएम ले लीजिए 990 and we will get 99 plus 23 that is 122/990। डिवाइड करेंगे आप 2 से कैंसिल होगा, it will 61 and here we get 495 and the answer of this सीक्वेंस विल बी 61/495। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जीपी की हेल्प से रिकरिंग डेसिमल की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर सकते हैं।